जंक्शन रेलवे स्टेशन पे तीसरी बार मैं आप लोगों को हेलो बोलता हूँ। स्वागत करता हूँ हमारे इस मॉनसून सीरीज़ के लास्ट व्लॉग पे। सैडली लास्ट है ये, बिकॉज अभी 5 व्लॉग्स ऑलरेडी हो चुके हैं इस सीरीज़ के। छठा व्लॉग बहुत ही प्रीमियम ट्रेन में होने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 12224 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस की ओर जाने वाली एर्नाकुलम मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस दुरंतो एक्सप्रेस में इस सेक्शन की सबसे तेज़ भागने वाली गाड़ी आफ्टर राजधानी एक्सप्रेस। तो इस ट्रेन में आज की हमारी जर्नी होने वाली है S7 कोच में, और अपना साइड लोअर और साइड अपर कोच है। वैसे मैं बात करूँ मडगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन पे तो ऑलरेडी एक ट्रेन आके खड़ी है, रॉकेट एक्सप्रेस। इसका नाम रॉकेट एक्सप्रेस इसलिए बिकॉज ये एक टाइम पे जब ICF थी, जो अभी रिसेंटली LHB हुई है, ये ICF में इकलौती गाड़ी थी जो बहुत तेज़ जाती थी और ऑलमोस्ट हर स्टेशन ऑन टाइम पहुंचाती थी, और ये बहुत ही प्यारी गाड़ी है। क्या ही बताओ इस गाड़ी के बारे में। एक टाइम पे मैंने सोचा था इसका जर्नी करने, बट वर्क कमिटमेंट्स के बारे में के वजह से मैं इसमें जर्नी नहीं कर पाया, बट ये अभी LHB हो गई है सैडली। वैसे ये ट्रेन अभी VAP4 लगा है इसको, भुसावल शेड का, तो अभी ये खड़ी रहेगी और फिर यहाँ से डिपार्ट करेगी। वैसे बात करूँ मैं अपने ट्रेन की तो 12224 बाई वीकली ट्रेन है। संडे और वेडनेसडे को ट्रेन खुलती है। संडे को अगर निकलेगी तो मंडे पहुंचेगी, वेडनेसडे को निकलेगी तो थर्सडे पहुंचेगी। और एर्नाकुलम जंक्शन से इसका डिपार्चर का टाइम है 9 hours 30 minutes रात को, जो दूसरे दिन आपको शाम को आपको पहुंचा देगी। अब बिकॉज मानसून टाइम टेबल है तो हमारी ट्रेन पनवेल पे एस्टिमेटेड टाइम अराइवल इसका 9 o'clock का है, 8:45 का है एज़ पर द रिसेंट नोटिफिकेशन फ्रॉम कोंकण रेलवे डिवीजन। तो हम लोग लगभग उसी टाइम पे पनवेल पहुँचेंगे। बिकॉज मैं पनवेल में रहता हूँ तो मैं पनवेल पे डिबोर्ड कर दूंगा, एंड आदि भाई शायद आगे डिबोर्ड कर लेंगे, LTT तक शायद हो जाएंगे, और देखेंगे वो वील हैव टू कोऑर्डिनेट विद हिम। वो कल्याण में रहते हैं तो इसीलिए अभी ट्रेन आई ही नहीं है, तो देखते हैं ट्रेन आएगी, अराइवल लेंगे और आपको दिखाएंगे बढ़िया बढ़िया जर्नी। वैसे इस ट्रेन के हॉल्ट्स बहुत कम है। एक और एडवांटेज, ये ट्रेन अब निकलेगी एर्नाकुलम से, फिर सीधा कोड़िकोड से सीधा मंगलुरु जंक्शन से मडगांव, रत्नागिरी, पनवेल और लोकमान्य तिलक टर्मिनस। हार्डली 7 हॉल्ट्स की ट्रेन है और बहुत ही प्यारी दुरंतो है। एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा। स्लीपर क्लास है तो ट्रैक साउंड्स और भी मजबूत आएंगे। म्यूजिक जितना हो सकता है कम में रखूंगा, बस सीनरी के टाइम में 1-2 म्यूजिक फॉर एंटरटेनमेंट रखूंगा। ट्रैक साउंड्स एकदम प्योर LHB के आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। चलिए सीधा अराइवल पे मिलते हैं। फाइनली 12224 अराइविंग मडगांव जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1। गोट गाड़ी को गोट प्लेटफॉर्म, अजनी शेड VAP7। कृपया लक्ष द्या। 1-2-2-2-4 एर्नाकुलम लोकमान्य तिलक टर्मिनस 1-2-2-2 एर्नाकुलम लोकमान्य तिलक टर्मिनस दुरंतो सुपरफास्ट एक्सप्रेस। टू मडगांव जंक्शन फाइनली 3 बार इस स्टेशन ने हमें छत दिया है। इस स्टेशन ने अभी मुझे मेमोरीज दी हैं। वाकई में मडगांव जंक्शन सुपर है, डॉर्मेट्री सुपर है, सब कुछ सुपर है इधर का। डिपार्चर का मजा लीजिए। इस सेक्शन की फास्टेस्ट दुरंतो में बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। और राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे जो खड़ी है 12051 1/52 जन शताब्दी एक्सप्रेस है, जो कि रेक शेयर करती है डेक्कन एक्सप्रेस के साथ। और बारिश यहाँ शुरू होती हुई पुणे शेड का VAP7 है। मडगांव के लिए एक और गाड़ी मुंबई से, लोकमान्य तिलक टर्मिनस मडगांव एक्सप्रेस, जो आपने मांडवे एक्सप्रेस के पहले पार्ट में देखा जब प्लेटफॉर्म 7 से डिपार्ट करी थी। ये वही गाड़ी का रेक से जो खड़ा है, आप देख सकते हैं इसका बोर्ड।
और इसको लगा है सकरनी का P7। अब ये रेक्स खड़े हैं, डिपार्चर अराइवल कुछ नहीं हुआ है। ये कल आई थी, ये तारसी का F7 है, सकरनी लिवरी। कौन काफ़ी अच्छा आज का श्रिल है। बारिश भी धीरे धीरे हो चुकी है शुरू और अब ये सीधा ट्रेन जो है रत्नागिरी रुकने वाली है। नॉन स्टॉप रन रहने वाला है, एक्शन धमाकेदार रहेंगे। वीडियो को एंड तक देखना गाइस। करमाली स्टेशन पे अपने को भी लूप किया गया है बिकॉज ये क्रॉसिंग होगा शायद। तो अब ये क्रॉसिंग कौन सी ट्रेन का है मैं ट्रैक करके आपको बताता हूँ एंड इस क्रॉसिंग का मज़ा लेंगे अभी। अगर क्रॉसिंग नहीं रहा तो सिग्नल मिल जाएगा फिर। कोकाकन्या एक्सप्रेस, ये ट्रेन का करमाली पे भी हॉल्ट है तो इसका अराइवल का ही वेट हो रहा था। और ज़रा ये व्यू देखो यार, मानसून सीरीज़ मतलब पूरा बोलते हैं ना मज़ा दिलाया है। कोकाकन्या अराइव कर चुकी है करमाली रेलवे स्टेशन पर। इतने बढ़िया बढ़िया मैं एक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, भाग रही गाड़ी अच्छा खासा एंड नॉन स्टॉप भाग रही है। मतलब वो 1 मिनट हार्डली करमाली पे तो रुकी, उसके बाद
अच्छा खासा भाग रहा है गाड़ी। बाकी पंक्चुअलिटी भी बहुत अच्छी है, गाड़ी का क्लीनलीनेस भी बहुत अच्छा है। एक चीज़ और बताऊंगा, 2 रील के बॉटल मिले थे एंड लंच भी आ जाएगा बाद में, बट क्लीनलीनेस बहुत अच्छा रख रही है गाड़ी। Incoming voice call from +91 मैं एक कॉल पे था अभी, तो उतना मंगलुरु स्पेशल जो है 09057/5 स्पेशल गाड़ी होके भी ये गाड़ी का जो प्रायोरिटी आप विश्वास नहीं करोगे, ICF कोच के साथ रह के भी, मतलब पंक्चुअलिटी के मामले में ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे की गाड़ी डिले होती है, पर बहुत बढ़िया गाड़ी है। उसी का अनाउंसमेंट हो रहा है, अनाउंसमेंट सुनिए। हॉलीडे स्पेशल है बाय द वे। बस हो गया, 1-2 मिनट ही रुकती है और निकल जाती है यहाँ से। वैसे ये ट्रेन के बारे में एक और नॉलेज दो आपको, ये ट्रेन गोवा एंड रत्नागिरी जो रहीवासी हैं उनके यहाँ से डिमांड की गई थी, और एक फास्टर कनेक्टिविटी को संदर्भ में रखते हुए जनवरी 18, 2011 को ये ट्रेन इंट्रोड्यूस किया गया। एंड ट्रस्ट में सिर्फ 7 हॉर्स के साथ ये गाड़ी जो भागती है, जो सीनरी आपको एक्सपीरियंस करवाती है, जो खाना आपको स्वादिष्ट और डिलीशियस आपको प्रदान करती है, और जो धुआंधार स्पीड से गाड़ी भागती है, उसके लिए इस गाड़ी को दाद देनी पड़ी। आज मैं मडगांव से ऑनबोर्ड हुआ इसलिए आपको बता नहीं पा रहा हूँ, वरना ये कैसा सिंगल लाइन सेक्शन है टिल गोरेगांव रोड, तो इसलिए थोड़ा आराम से जा रहे हैं, वरना ये गाड़ी का बहुत प्यारा प्रायोरिटी है। बाकी वो ट्रेन डिपार्ट कर चुके हैं, अपनी ट्रेन भी ऑलमोस्ट अब मेन लाइन आ ही गई है। वैसे अपन मेन लाइन में थे, एक्सेलरेशन से आप तो समझ गए होंगे। मतलब है क्रॉसिंग्स हैं, अच्छे खासे क्रॉसिंग्स हैं, बट अभी थोड़े टाइम में अपने को मिलने वाली है तुतारी एक्सप्रेस। तुतारी एक्सप्रेस के बाद अपने को मिलने वाली है वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद अपने को मिलने वाली है मडगांव जन शताब्दी एक्सप्रेस। तो ट्रेन्स हैं, ऐसी बात नहीं ट्रेन्स नहीं है, ट्रेन्स हैं। अभी दीवा सावंतवाड़ी तुतारी एक्सप्रेस का क्रॉसिंग होगा, वो अभी कुडाल पहुँचेगी और हम लोग भी अभी कुडाल पहुँचेंगे। तो देखते हैं क्रॉसिंग किस प्रकार का होता है, क्या हम उसे स्किप करते हैं, क्रैश करते हैं, रुक के फिर वो वापस क्रॉस होगी। बिकॉज 3-4 क्रॉसिंग अब ऐसे ही हुआ है, तो देखते हैं अभी कैसा होगा। कुडाल सिंधुदुर्ग पे रोका गया है बिकॉज तुतारी एक्सप्रेस शायद अपना लाइन जो है ऑक्यूपाई कर रही है। ऐसे में से ट्रैक कर रहा हूँ तो एक कंकवली पे अभी अराइव की है, तो देखते हैं अभी शायद गुड्स ट्रेन होगा बिकॉज मुझे नहीं लगता कंकवली से सिंधुदुर्ग, क्योंकि इंटरमीडिएट स्टेशन कोई है नहीं, तो
आ जानी चाहिए, शायद उसके वजह से हमें रोका जाए, फिर फुल क्लियरेंस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आई डोंट नो, या तो गुड्स ट्रेन है या तो फिर ये गाड़ी है। बाकी सिंधुदुर्ग का ये नज़ारा। हर स्टेशन सिमिलर है, एकदम सिमिलर, कुछ नहीं, हरियाली कंटिन्यूस। जे देखते हैं कौन सी ट्रेन हमें क्रॉस करती है, फिर आपको बताते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, दादर से आने वाली सावंतवाड़ी जाने वाली गाड़ी नंबर 1। का खाना, एंड खाने में मैंने लिया है एज़ यूजुअल नॉन वेज, और वेज आदि ने लिया है। तो सबसे पहले वेज अनबॉक्स होगा, तो वेज अनबॉक्स करके तो सबसे पहले तो रोटी मिलेगा। ठीक है, नॉर्मल रोटी है क्या? नॉर्मल रोटी है, ठीक है। एंड इसके साथ आपको मिलेगा चावल, वेरी गुड। चावल के साथ ओके, क्लासिक मील में जो आते हैं वेज में, एकदम पनीर का सब्जी, पनीर के टुकड़े शायद रहेंगे 2-3, एंड यहाँ पे रहेगी बट ऑब्वियस सी बात दाल। ओके, दाल बहुत टेम्पटिंग लग रहा है देख के, गाढ़ा है एकदम दाल, और दही मिलता है। तो हमारे यहाँ पे ज़रा नॉनवेज को भी अनबॉक्स करते हैं। नॉनवेज में एक रोटी, ये चिकन की सब्ज़ी मिलेगी आपको, बहुत ज़्यादा तेल, तरी टाइप है। इसमें चावल है, एंड इसमें है आपका दाल, जो बहुत गाढ़ी है। खुलने का नाम नहीं ले रही, वेरी गुड, बढ़िया। तो चलिए खा के रिव्यू देते हैं। वेज का खाना आदि बता सकते हैं, और नॉन वेज का मैं आपको बताता हूँ। खाना हम लोगों ने खा लिया है, खाना ओवरऑल अच्छा था, एंड दाल थोड़ी ठंडी थी, बट बाकी सब ओवरऑल अच्छा था, नो डाउट। एंड क्लीनलीनेस भी हर 15-15 मिनट में कोच पे मेंटेनेंस और क्लीनलीनेस सब कुछ किया जा रहा है। OVH स्टाफ जो है वो पूरा क्लीनलीनेस का जिम्मेवारी ले रही है, एंड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो रहा है। रही बात अपनी ट्रेन का ना, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना भूल गया था कि अपनी ट्रेन का ना मानसून टाइम टेबल चल रहा है, जिसके चलते क्या हो रहा है कि अपनी ट्रेन 110 टच नहीं कर रही, इट इज़ जस्ट लॉक्ड एट 100, मैक्स 105। तो रही बात अपनी ट्रेन की, तो इसलिए अपन ऐसा आराम से चल रहे हैं। रही बात एक और चीज़ की, वंदे भारत जो है वो मुझसे मिस हो गया, बिकॉज मैं खा रहा था, इन दोनों हाथ मेरे ऑयली हो गए थे, वरना वंदे भारत का बहुत अच्छा क्रॉसिंग हमें मिला अभी। अब इसके बाद जन शताब्दी है, फिर उसके बाद मंगला लक्षद्वीप उसके जस्ट पीछे है, उसके थोड़े पीछे फिर आपकी सिंधुदुर्ग एक्सप्रेस है, और उससे जस्ट टच करते हुए जिस ट्रेन से अपनी जर्नी शुरू हुई थी वो ट्रेन है, वो है मांडवी एक्सप्रेस। तो ये 4 ट्रेन हैं जो शेड्यूल्ड क्रॉसिंग्स हैं इस ट्रेन को। तो देखते हैं, कोंकण रेलवेज में इनके क्रॉसिंग होंगे, तो देखते हैं कहाँ मिलते हैं ये ट्रेनें, और आपको सीनरी दिखाते हैं। ऐसा आराम से जाने में मज़ा आ रहा है, बस हॉल्ट्स नहीं अपने। एडवांटेज ये है मॉनसून टाइम टेबल के चलते थोड़ा आराम से हर ट्रेन चलती है। यही नहीं, राजधानी, मडगांव, TVC जितनी भी हैं वो भी ऐसे ही चलती हैं, रुक के ट्रैफिक को एकदम आराम से निकाला जाता है, और फिर आगे बढ़ते हैं।
अभी अर्चिरने स्टेशन आ चुके हैं। VZA विजयवाड़ा शेड का वैप7 हॉलिंग जनशता। वैभववाड़ी रोड। मेरी आँख खुलती है अडवली स्टेशन पर और कुछ इस प्रकार का नज़ारा है अभी। तो सिनेरियो ऐसा होता है गाइस कि मैं अभी एक पावर नैप ले रहा होता हूँ। एक मिनट, तो अभी मैंने एक पावर नैप ले रहा था। वो पावर नैप लेते समय मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस ने हमें क्रॉस किया एंड हमें फिर अडवली पे लाया गया। तो मैं जब चेक कर रहा हूँ वेयर इज़ माई ट्रेन, तो एक ट्रेन है 12484 अमृतसर जंक्शन तिरुवनंतपुरम नॉर्थ कोचुवेली वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस दैट इज शेड्यूल्ड टू स्प्रिंट एंड क्रैश अस एट अरावली रेलवे स्टेशन। बाकी यहाँ पे एक फ्लाइट है वो भी लूप हो रही है फॉर दिस रीज़न। पावर ऑफ कोंकण रेलवेज। इतनी फास्ट गाड़ी इस जोन की, तब भी हमें लूप किया जा रहा है, हमें रुकाया जा रहा है। क्यों पता है? मॉनसून टाइम टेबल। एज़ पर रिसेंट अपडेट्स बाय कोंकण रेलवे, जब हम लोग मांडवी एक्सप्रेस में भी थे, तो मांडवी एक्सप्रेस के टाइम से लेके अभी तक एंड पता नहीं कब तक मॉनसून टाइम टेबल हर ट्रेन के लिए लागू होगी जो कोंकण रेलवे जोन से बढ़ेगी। और सबसे बड़ा कंजेशन ट्रैफिक का रहेगा बिटवीन मडगांव टू रत्नागिरी। अभी आपको बता दो सिनेरियो हुआ क्या है। हमारी ट्रेन के आगे है मरुसागर एक्सप्रेस, उसके आगे ट्रेन है 22413 मडगांव राजधानी। जी हाँ, सुबह सुबह 8 बजे वो मडगांव से निकली थी, तो वो ट्रेन हमारे आगे। अब सिनेरियो ऐसे याद है आपको, अडवली पे हमें 12484 ने क्रॉस किया था, तब से लेके अभी हम लोग निवसर स्टेशन है, वो लगभग आधे घंटे से बेचारी एक सिंधुदुर्ग एक्सप्रेस है जो मडगांव पे अभी भी खड़ी है, बिकॉज 12484 के पास उसका डिपार्चर शेड्यूल्ड है। और उस ट्रेन के पीछे जस्ट है मांडवी एक्सप्रेस। तो क्या हुआ पता है, वो ट्रेन सिंधुदुर्ग एक्सप्रेस अभी जस्ट रत्नागिरी से निकली है, अभी हमें क्रॉस करेगी इसी ट्रैक से, वो क्रॉस करेगी, हमें सिग्नल मिलेगा, हमारा अराइवल होगा, 5 मिनट का हमारा हॉल्ट रहेगा, फिर मांडवी आएगी, मांडवी का अराइवल होती है हमारा डिपार्चर होगा। दिस इज़ द पावर ऑफ कोंकण रेलवेज लेडीज एंड जेंटलमैन। बाकी अपना कर्व पे ट्रेन बहुत अच्छा लग रहा है एंड ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक ये जो ट्रैफिक है
ये क्लियर नहीं हो जाता। बिकॉज क्या हो रहा है, जितना लेट हम हो रहे हैं उतना ही लेट वो लोग भी हो रहे हैं। तो 12484 मान के चलो आधा घंटा डिले हो रही है, हम लोग 15 मिनट डिले हो रहे हैं। एंड एक चीज़ और, हम 11 मिनट डिले हो चुके हैं। होता है, मॉनसून टाइम टेबल फॉलो करना पड़ता है। हर ट्रेन को पंक्चुअली उसके गंतव्य स्थल तक पहुंचने के लिए उसको ऐसे ही चलवाना पड़ता है। पर एक चीज़ अच्छा है, इस दुरंतो में भी मैं आप लोगों को इतने सारे खूबसूरत नज़ारे दिखा पा रहा हूँ। इस ट्रेन का खाना तो हम लोगों ने खा लिया, आप लोगों को तो रिव्यू भी कर दिया। उसी के साथ साथ इस ट्रेन की प्रायोरिटी के बारे में भी आपको मैं बता ही रहा हूँ कि लिटरली इसका पहला हॉल्ट ही मडगांव से, इसका पहला हॉल्ट ही रत्नागिरी है, और एर्नाकुलम से देखने जाए तो इसका 5वां हॉल्ट है। तो चलिए क्रॉसिंग का वेट करते हैं। रीवा सावंतवाड़ी सिंधुदुर्ग एक्सप्रेस हॉल्ट बाय WCAM 3। जिसका RS है मडगांव सावंतवाड़ी के साथ भी, और ये वही ट्रेन है गाइस, और इसको भी रोक दिया गया है। माय गुडनेस, ट्रैफिक कंजेशन तो है यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन तो है यार भाई लोग। इस तरीके का ट्रैफिक कंजेशन भाई साहब, ये ट्रेन तो फिर बहुत ही लेट पहुंचेगी अपने गंतव्य स्थल सावंतवाड़ी पे। बिकॉज इसी ट्रेन को फिर सावंतवाड़ी से मडगांव बन के भी जाना है आज शाम को। फिर जब मैं मांडवी में था तो ये ट्रेन हमें ये ट्रेन हमारे आगे थी डेफिनेटली। जैसे आज वो चल रही है ना मांडवी एक्सप्रेस आज वाली, वैसे वो दिन वाली मांडवी एक्सप्रेस के टाइम पे भी ये ट्रेन आगे ही थी, और ये ट्रेन फिर सावंतवाड़ी से मडगांव उसी दिन शाम को बन के जा रही थी। मानना पड़ेगा कोंकण रेलवेज को। बाकी यहाँ पे आपको समोसे वाले सब आपको यहाँ बेचते हुए मिलेंगे खाने के लिए। अब प्लेटफॉर्म तो उस साइड है आई नो, बट राइट साइड में आपको मुझे ये दिखाना था। मांडवी एक्सप्रेस पुणे शेड 7 आज दिया है ऑन लिंक बहन जी को। रत्नागिरी पे आ चुके हैं अभी। एर्नाकुलम से 5वां हॉल्ट हमारे लिए पहला हॉल्ट, बिकॉज हम मडगांव पे ऑनबोर्ड हुए थे। मांडवी का डिपार्चर का अनाउंसमेंट हो रहा है।
इसी टाइम के आसपास हम लोग आए थे शायद, मांडवी टाइम पे भी। और हमारा ये वाला प्लेटफॉर्म था, ये वाला। एज एक्सपेक्टेड रत्नागिरी में बहुत लोग ऑनबोर्ड हुए हैं। रत्नागिरी से बहुत लोग ऑनबोर्ड हुए हैं एज एक्सपेक्टेड। पूरी बोगी खाली थी हमारी। अभी पूरा रत्नागिरी से चढ़े लो, उसके बाद अपना सीधा हॉल्ट पनवेल है। तो चलिए डिपार्चर पे मिलते हैं। वैसे यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है, 5 मिनट। रत्नागिरी से डिपार्ट करती है। अच्छा खासा ट्रेन जो है भाग रही है, दिखा देते एक बार आपको। और उसी टाइम पे अपने को मिला है स्नैक्स। तो एक बिस्किट और टिकट मिला है, ये देखो। अब थोड़ा ना प्रायोरिटी पे चल रहा है, ट्रैफिक की वजह से थोड़ा अटक के चल रहा था। अरावली रोड हम स्किप कर रहे हैं अब बहुत दूर तक अभी कोई क्रॉसिंग नहीं। नेत्रावती एक्सप्रेस अभी बहुत पीछे है, द सेंस पनवेल साइड से बहुत पीछे हमें क्रॉस करने के लिए। चलिए फिर इसका नाश्ता करते हैं। मतलब बिस्किट मिला है और एक चाय मिला है, तो एक स्नैक जैसा हो जाएगा। और बचा हुआ जो एक चूड़ा वो भी खा लेते हैं। एंड देन लेट्स सी। अभी भाग तो रहा है गाड़ी, बहुत अच्छा भाग रहा है। जिसका हमें था इंतजार। ईरोड का बैक 7 लोकमान्य तिलक टर्मिनल तिरुवनंतपुरम नेत्रावती एक्सप्रेस। भाई जनरल का भीड़ देखो। ये है तिरुवनंतपुरम की गैंग। Konkan Railways entering into Central Railways. Full speed अब रोहा skip होगा, MPS skip। जितना MPS है उतना रोहा skip। Welcome to Central Railways from रोहा।
फोन बोल रहे बंद हो जा। अराइविंग पनवेल जंक्शन रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म नंबर 5, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म। अनफॉर्चुनेटली गाइस यहाँ पे मॉनसून सीरीज होती है एंड पनवेल पे अराइव होते ही तुरंत। ये अपना रोलिंग हट है। बारिश में मेरा फ़ोन भिगा रहा हूँ मैं, बहुत बारिश है यार। See you bro। चलो मिलते हैं। तो चलिए गाइस, दिस जर्नी एंड्स हियर। तो अभी आज का जो जर्नी है एर्नाकुलम दुरंतो का वो ख़त्म होता है। मॉनसून सीरीज़ भी यहीं ख़त्म होती है भाई साहब। कल से मजदूरी, काम, वर्क लाइफ बिगिंस। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग। जय हिंद, जय भारत।